हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज एक प्लस क्यू जो कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है किसी पॉइंट ओ, इसको ओरिजिन हम मान सकते हैं इस पर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट जो कि एक टेस्ट चार्ज होगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम में जिसमें कि ये प्लस क्यू चार्ज अपने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज, इस पॉइंट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर इस पॉइंट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज की तरफ या इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाएंगे तो उसे लाने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए हमें इसको लेके आना है, ए से बी लेके आना है, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। वो जो वर्क होगा, वो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा, इस पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए, उस वर्क को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए। यानी कि V से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेंगे एंड दैट इज VB माइनस VA, और वो आ जाएगा WAB अपॉन Q नॉट। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किसी पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी चार्ज जो होगा, इंफिनिटी डिस्टेंस जो होगा, इंफिनिटी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो पोटेंशियल एट ए इज जीरो। सो from this definition V is equal to VB minus 0 is equal to work done on Q naught. So V is equal to VB is equal to work done upon point charge Q naught. अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में कि इनका यूनिट क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि V से ही हम उसको डिनोट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको V से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों का जो यूनिट है, SI यूनिट जो होता है वो होगा वोल्ट, और कैपिटल V से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये दो हमारे पास पॉइंट थे, दो टॉपिक जिनकी डेफिनेशन इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
potential at a point in electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic forces. अब वोल्ट की बात करते हैं। जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट, दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, दोनों का वोल्ट से ही, वोल्ट में ही मेजर करते हैं। तो जो वोल्ट है 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क का जो यूनिट होगा 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल यानी 1 जूल वर्क करना पड़ेगा हमें किसी 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाने के लिए। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अब जूल को इस तरीके से भी देख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, अपॉन 1 कूलम। सो वोल्ट इज न्यूटन मीटर पर कूलम। तो वोल्ट का जो फॉर्मूला आ गया, वोल्ट न्यूटन मीटर पर कूलम। एक चीज अभी यहां पर ये है कि अगर हम यहां पर ये जो फोर्स है जो हम लगाएंगे, एक तो ये चार्ज जो हम पॉइंट चार्ज मान रहे हैं वो हमेशा यूनिट चार्ज होना चाहिए। आपके डेफिनेशन में भी है मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये चार्ज यूनिट चार्ज होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा, इसके लिए क्योंकि जब हम इसको इस फील्ड में लगे, इस सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आएंगे, तो इसकी वजह से इसके फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इसके फील्ड पर किसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, यूनिट चार्ज लेते हैं। और दूसरा, ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इसको यहां से यहां लाने के लिए, वो क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा इस सोर्स चार्ज के रिपल्सन को, क्योंकि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आने नहीं देगा, यानी उसको रिपेल करेगा। तो उसके रिपल्सन को रोकने के लिए वो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो होगा, यानी कि इसके रिपल्सन को वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। सो तो वोल्ट इक्वल टू न्यूटन मीटर पर कूलम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, उसी के जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q प्लस Q चार्ज जो कि ओरिजिन पे है, और एक दूसरा जो कि टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं, और इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक हम उसको लेके आ चुके हैं। यानी अभी जो उसकी सिचुएशन है, अभी जो उसका स्थिति है, जो अभी है सिचुएटेड है, वो पॉइंट ए पर है। तो ए पॉइंट से हमें इस प्लस चार्ज के डिस्टेंस आर जो कि पी पॉइंट है, यानी कि इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट तक हमें वो लेके आना है। और उसे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वर्क करना पड़ेगा, उससे ही हमारा पोटेंशियल निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या कंसिडरेशन करेंगे कि पहले हम दो छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेंगे ए से बी के बीच, ए और बी के बीच पहले इस पॉइंट चार्ज को ए से बी तक लाएंगे। जो वर्क यहां से यहां तक लाने के लिए करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर हम फाइनली जो टोटल पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सपोज ये चार्ज Q है, तो यहां पर Q, ध्यान दीजिए यहां पर ये जो Q और Q नॉट है, जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये Q इस Q नॉट पर फोर्स लगाएगा,
और फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स अवे फ्रॉम क्यू नॉट या अवे फ्रॉम क्यू लगेगा, ये इस तरफ लगेगा फोर्स एफ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या आएगा, एफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q and Q naught 1/4 pi epsilon naught Q this, तो Q1 Q2 होता है तो Q naught अपॉन डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस इज x, डिस्टेंस स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। जो कंसिडरेशन हमारा A टू B के लिए, तो हमें पहले स्मॉल वर्क करना पड़ेगा A से B तक लाने के लिए। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत ही कम क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट पॉइंट से दोनों के दोनों बहुत ही क्लोजर डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in moving Q naught through displacement dx is dw, work done is equal to force and dot product of displacement f dot dx, f dot dx, dw is equal to डॉट प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटी का, f फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी dx एंड cos थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। सो फ्रेंड्स देखिए, f इस डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में है, f और dx के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 180, तो f dx cos 180 degree, so dw is equal to minus f dx, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, सो वेक्टर इसके ऊपर नहीं है। ये स्मॉल अमाउंट हुआ यहां से यहां तक वर्क। अब हमें टोटल अमाउंट अगर निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in charge Q naught is W, and that W is by integration of dW। अब इंटीग्रेशन आया तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी आएगी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हम ला कहां से रहे, इनिशियल पोजीशन कहां है इन्फिनिटी, और ला कहां पर रहे हैं फाइनल पोजीशन R पे, तो इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, और dW की वैल्यू माइनस एफ dx, W इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी टू R, f की वैल्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर एंड देन dx। Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, so it will be W is equal to Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन माइनस बाहर रहेगा इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर dx। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट infinity to R x to the power minus 2 dx। So work done will be x to the power minus 2 का जो इंटीग्रेशन होगा
क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x एंड लिमिट विल बी इंफिनिटी टू r। इस माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 upon r minus 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0. So w is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. This is the work done. As we know that v is equal to w, work done upon charge. So v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x, r whole upon q naught से q naught cancel हो जाएगा. So finally we will get v potential, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. So this potential is inversely proportional to r. V is inversely proportional to the distance r. तो ये था आपके पास डेरिवेशन जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। एक यहाँ पर एक और बात है, ये वाला जो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है वो इंटीग्रेशन हमने 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये वाला जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे n -2 है तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 अपॉन x अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।